विद्यार्थियों, आपका गणित विषय का पेपर फाइनली हो चुका है। आज हम अपने इस वीडियो में आपके गणित के पेपर का फुल सॉल्यूशन है वो आपको करवाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना तथा कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आप 100 में से कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो वस्तुनिष्ठ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें हम बात करेंगे निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है। यानी जो दी गई संख्या है उनमें से अप्रिमेय संख्या कौन सी है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा, √3 है वो अप्रिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक है यानी कोऑर्डिनेट्स कौन से है। तो इसमें ए ऑप्शन होगा आपका 0 और 0। क्वेश्चन नंबर 3, एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग होता है। यानी एक सरल रेखा पर बने कोण अधिकतम योग कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। एक त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण है उन तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं होंगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र होगा तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, एक समद्वि सम यानी समान द्विमान 2 समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती है। तो 2 समान भुजाएं होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा बी ऑप्शन πr/l। क्वेश्चन नंबर 9, 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका है। तो 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए खंड ब में आपके। क्वेश्चन नंबर 11, 32 √2/5 का मान होगा। तो इसका मान होगा 4। क्वेश्चन नंबर 12, कार्तिक के तल में y अक्ष का समीकरण है। तो अक्ष बराबर 0। वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच का कोण होता है समकोण या 90 डिग्री। समकोण लिख सकते हैं या आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। उसके बाद में 14 नंबर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर। उसके बाद में 15 नंबर, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में व्यास तथा त्रिज्या में संबंध है। तो r बराबर d/2 यानी r बराबर व्यास बट्टा 2 या d बराबर 2 × r। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 7 चौक 28, 28 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में दंडों की ऊंचाई चर के किस पर निर्भर करती है, मान पर निर्भर करती है। ये आपके थे खालिस्तान के क्वेश्चन। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण 2x + y। तो आपको क्या करना है, x की जगह कितने लिखने हैं, 3y की जगह 2। तो 3 दूनी 6 + 2 बराबर के का मान कितना आ जाएगा, 8। के का मान आ जाएगा 8। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, -2x √2x + 2y का मान होगा। यानी -2x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, -4x² -4xy। उसके बाद में दिए गए चित्र में POQ एक सरल रेखा है, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मान दे रखा है 40, 4x 3x। तो आप 180 मान होता पूरा, 180 में से कितने कम कर देंगे, 40 कम कर देंगे। तो 4x + 3x बराबर 140 डिग्री। तो 7x हो गया, तो x का मान करेंगे हम 20। तो 20 का कितना हो जाएगा, 4x का 80 और इसका हो जाएगा 60। 3x का मान हो जाएगा 60, इसका 80
और x का मान पूछा है तो x का मान कितना आएगा 20 आएगा। x का मान कितना आएगा 20 आएगा आपका। उसके बाद में 22 नंबर में आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और ACD क्या है, सर्वांग सम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज के कोण क्या है 4:5:20:10:11, इनमें प्रत्येक का चतुर्भुज कोण ज्ञात का मान ज्ञात करना आपका। तो क्या होता है, चतुर्भुज में चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। अनुपातों का योग करेंगे हम, कितना आएगा 30 का भाग देंगे 360 में, कितना आता है 22 को प्रत्येक अनुपात से गुणा कर देंगे, 12 आता है। 12 को प्रत्येक से कर देंगे, 12 चौको 48, 12 पंजो 60, 12 दाए 120 और 12 11 से गुणा करा 132, कुल हो गया 360। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए चित्र में आपको दो कोण दे रखे हैं, उनके बाद में आपको ये डी वाला कोण पूछा है। तो चतुर्भुज का जो वृत्तखंड होता है उस पर प्रत्येक कोण है उसका मान क्या होता है, ये समान है इसका दोनों वृत्तखंडों का, इसके ऊपर इसमें भी आपका कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। उसके बाद में एक त्रिभुज का अर्थ परिमाप दे रखा आपको, उसकी दो भुजाएं दे रखी, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, पहले तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, उसके बाद में क्षेत्रफल। इसी प्रकार से जो आपके आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम, एक परख में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार है। 10 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं, आप किसकी बारंबारता सारणी और मिलान चिन्ह बताना। तो सबसे कम अंक 2, उसके बाद में हम करेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। 2 अंक कितने विद्यार्थी ला रहे हैं, 1 विद्यार्थी। 5 अंक कितने विद्यार्थी ला रहे हैं, 1 विद्यार्थी। 6 अंक कितने विद्यार्थी ला रहे हैं, 4 विद्यार्थी। 7 अंक 1 विद्यार्थी। 8 अंक 1 विद्यार्थी और 9 अंक 2 विद्यार्थी। टोटल 10 हो गए। इसके मिलान चिन्ह आपको बनाने हैं, ये आपका मिलान चिन्ह होगा। तो ये आपको बारंबारता सारणी बनानी थी। उसके बाद में इसी से रिलेटिव 29 नंबर क्वेश्चन ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे हैं, तो 2 विद्यार्थियों के अंक 9 रहे हैं। कितने विद्यार्थियों के अंक 8 से कम रहे हैं, तो 4, 5, 6, 7 विद्यार्थियों के अंक 8 से कम रहे हैं। इसी प्रकार से आपको आगे जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप नंबर 100 में से कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, आपका पेपर कैसा रहा है। पेपर काफ़ी इजी था, काफ़ी अच्छा पेपर था। तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।